बीच में अपन अपने हिसाब से दिमाग में जो विचार आता है उसको शेयर करेंगे, उसको आपस में बांटेंगे तो उससे परिणाम नहीं आता है। ठीक है ना। और इन लोगों के, मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं बहुत लंबे समय तक, एकदम नीचे के स्थान से लेकर सर्वोच्च स्थान तक मैंने ये नोट किया है कि संयम, शालीनता, सहिष्णुता, आत्मविश्वास, संकल्प, ये वो चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को कामयाबी दिलाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे स्थान से लेकर बड़े स्थान तक। कृपया करके अपना धरना भले कितने दिन ही चले, इसमें एक तो शांति बनाए रखें। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, कानून को किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके दुष्परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा आपको। एक बार जोश में हम होश खो देते हैं और बाद में परिस्थितियां बदलती हैं, हम सब उसमें दुख पाते हैं। हमारा सबसे बड़ी डिमांड यह है कि हर हालत में हमारी नहर में निर्धारित मात्रा का पानी चलना चाहिए। हमारी डिमांड ये है। ठीक है ना। अभी जैसे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है ना, तो उसकी बजाय जैसे आप खेत के अंदर गुआर बीज रहे हो और मैं आपको आके कह दूं ज्वार बीज दो भाई जी, तो नहीं बीज सकते ना, आपने तय कर रखा है। तो कोई चीजें जो तय है उनके मानक हैं, अगर मानक गलत हैं तो उनको बदला जाए, अगर मानक सही है तो आपको बताया जाए कि ये मानक इसलिए सही है, इसलिए ये चलती है, ये बंद होती है, ये चलती है, ये बंद होती है। अगर इस तरह के कंस्ट्रक्टिव सुझाव, हाँ आप ज्वार बीज रहे हैं, मैं ज्वार का बोलूं, आपके पास में पूरा रिकॉर्ड है कि इस एरिया में ज्वार होती नहीं है इसलिए ज्वार बीज रहा हूं, तो बात ओके, सेटिस्फाइड है। कहने का मतलब ये है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से जो वस्तु स्थिति है उसको सक्षमता के साथ, आधार के साथ, हालात के साथ सही स्थान पर रखते हैं तो अधिकारी भी मजबूर होता है सही निर्णय करने के लिए। ये बात सही है कि हमारे यहाँ लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं। विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एसडीएम को ये बोलता हूं कि आपको तहसीलदार बना सकते हैं क्या, मैं पटवारी को ये बोलता हूं कि आपको क्लास 4 की पोस्ट दे सकते हैं क्या, मैं अध्यापक को बोलता हूं कि आपको लाइब्रेरियन बना सकते हैं क्या, तो बोले नहीं बना सकते। तो मैंने कहा यार फिर डर किस बात का है। मेरा ये मानना है कि आदमी भय रहित काम करना चाहे तो उसको स्थान से लगाव नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ चाहे जेईएन है, चाहे एईएन है, चाहे एक्शन है, चाहे एससी है, चाहे अन्य कोई है, उनको लगता है मैं यही रहूं। अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं रहो। अगर कोई गलत दखलंदाजी राजनीतिक रूप से करता है उसको जवाब दे देना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा ना। मैं तो खुद 1000 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करके आया हूं और मैंने कभी भी किसी भी हालत में कहीं भी दबाव में काम नहीं किया। मैं अधिकारियों को हमेशा कहता हूं आप अपना काम स्वच्छता से, संपूर्णता के साथ में करें ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो। चोरी होती है जैसे अभी बता रहे थे माननीय राजेंद्र जी, ये बात हकीकत है, सब जगह होती है चोरी। आप रोकेंगे सक्षमता से, आप 4 जनों के ट्रैक्टर सीज करवा देते हैं, शर्म नहीं आती, और 2 जने खुलेआम चोरी करते रहते हैं, शर्म नहीं आती। आप या तो 6 के 6 सीज करवाइए या फिर एक को छोड़िए, छेड़िए मत। अगर इस तरह के हालात में अगर आप काम कर रहे हैं तो अधिकारी को मैं समझता हूं उसको मॉरल वैल्यू के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है, अभी जैसे राजेंद्र जी ने बात की, भले आदमी होंगे अधिकारीगण, मैं ये मान के चलता हूं, भले आदमी होंगे तो वो आके निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय करेंगे। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमारी नहर 2 दिन मई के बराबर चली है, पूरी चलनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है, एक बार नहीं हमेशा चलनी चाहिए, चाहे भले उसमें 400 क्यूसेक हो, 350 या 450 हो। आपकी आवश्यकता के मुताबिक आप डिमांड रखिए, आपको जितना पानी मिलता है समुचित मात्रा में चलाएंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी बाराबंदी की बात कर रहे थे राजेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए पिछले 1.25 साल में मैंने बाराबंदी, चकबंदी, मुर्बाबंदी के लिए न केवल ज्ञापन दिए हैं बल्कि सरकार तक मैंने उसकी सक्षमता के साथ बात रखी है। कुछ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन हमारे स्थानीय स्तर पे राजनीतिक मंदता की वजह से कार्य नहीं हो रहा है, यह हकीकत है। उसका कारण यह है, मैं छोटी सी चीज आप परमिशन दें तो शेयर करूं, एक आदमी के 10 बीघा जमीन है लेकिन हकीकत में 9.5 बीघा है। एक आदमी के 11 बीघा जमीन है लेकिन वो 13 बीघा जोत रहा है। दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर चकबंदी, मुर्बाबंदी होती है तो 10 वाले को 10 मिलेगी और 11 वाले को 11 मिलेगी, उसका 13 कटेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं 5 की जगह 3.5 बीघा जोत रहा है और आसपास कहीं जमीन उपलब्ध नहीं है तो उसको 5 किलोमीटर दूर जाके 1.5 बीघा जमीन मिलेगी। ये वाला निर्णय करते हुए सब लोग डरते हैं कि लोग नाराज होंगे। क्या फर्क पड़ता है, नाराज होंगे तो होंगे,
लेकिन सही काम है वो करना चाहिए। इसलिए आपकी चकबंदी मुर्गाबंदी नहीं हो रही और इसीलिए बाराबंदी नहीं हो रही। अपने यहाँ तो एक छोटी सी नहर है, मैं जिन जिलों में काम करके आया वहां ताजुब करोगे आप, आरसीपी जैसी अनेक नहरें हैं, इंदिरा गांधी नहर जैसी अनेक नहरें हैं, और राजस्थान का किसान, बारां का किसान, बूंदी का किसान, सवाई माधोपुर का किसान, झालावाड़ का किसान चोरी करता रहता है और मध्य प्रदेश टुगर टुगर देखता रहता है। वहां 3,500 क्यूसेक पानी चाहिए, जाना चाहिए 2200 क्यूसेक से ज्यादा कभी नहीं चलता। तो ये तो संसार का नियम है, जिसको जहां मौका मिलता है वो काम करता है, चाहे कितना ही समझा दो, लेकिन सबका होना एक जैसा चाहिए, नहीं कि उसके अंदर डिस्पेरिटी होनी चाहिए। सक्षमता के साथ रोकने का प्रयास करें, रुकेंगे, अन्यथा तो नहीं रुकेंगे। आप लोगों की, हम लोगों की ये डिमांड है कि हमारी नहर में पूरा पानी चलना चाहिए। आप भले ही कहीं से लेके आए, ये फैसला आपको करना है, कौन सी चलानी है कौन सी नहीं चलानी। मेरा आपसे ये निवेदन है, तो उससे अपना परिणाम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने जो किया है वो मैंने आपसे शेयर किया है, वो आपसे साझा किया है। हम लगे रहे, किसान, किसानी और किसानियत की जब बात आती है तो वहां बीजेपी, कांग्रेस, जेडी, सीपीआई, सीपीएम नहीं होता, वहां किसान ही होता है, मेरा ये मानना है। तो सब लोग किसान और किसानी को मद्देनजर रखते हुए एकता बनाए रखें, लगातार जुटे रहें। संख्या मायने रखती है, प्रजातंत्र में सिर या दिमाग नहीं गिने जाते, प्रजातंत्र में हाथ गिने जाते हैं। अगर आपकी संख्या ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे आएंगे। आपस में कतई एक दूसरे की बात को काटना नहीं चाहिए। हाँ, कोई बात जच नहीं रही है तो अपन ऐसे बोल दें, भाई बजरंग आप ऐसे बोल रहे हो, इसकी बजाय अपन ऐसे कर दें, ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। एक तो ये तरीका होता है, और एक कहूं यार ये कैसे बोल दिया, नहीं, दोनों में फर्क होता है। मैं कई बार कहता हूं लोगों को, बाजार जाते हैं, मेरे पिताजी मिले आपको, बोलते हैं यार एसपी सिंह को ये बोलना, आप मेरे को बोल देते हो घर आके, मैं मिलता हूँ। 3 तरीके होते हैं बोलने के। एक तो ये बोले कि यार तेरी माँ का कसम मिला था, ये बोल रहा था। एक बोले यार तेरा बाप मिला था, ये बोल रहा था। और एक बोले यार तेरे पिताजी मिले थे, ये बोल रहे थे। मैं सोचता हूँ तीसरे वाली बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत तीनों में ही है, हकीकत तीनों में ही है। कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे से काम करें, मिलकर काम करें, साझा काम करें, सामूहिक रूप से काम करें, समर्पण के साथ में काम करें, आत्मविश्वास रखें और संयम रखें। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मुझे जाना पड़ेगा कोई काम से, जब आप चाहेंगे, जब आपकी जरूरत होगी मुझे याद करना। मैं कितनी भी दूर हूँ, आने में जो समय लगेगा वो लगेगा, मैं निश्चित रूप से आपके आगे हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।